क्या हाल चाल है लॉन्डो, क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम सारे। आई होप तुम सब बढ़िया कर रहे हो यार। एंड फुटबॉल की दुनिया में भाई कितना सारा मसाला हमें मिल चुका है। मतलब यूरोज के बाद से अब क्लब फुटबॉल स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफर्स होंगे तगड़े तगड़े बिल्कुल, क्योंकि यूरोज में देख लिया भाई हर एक टीम ने कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, कौन सा बेकार खेला। एंड अब तो भाई पैसा फेंकने के पैसा फेंकेंगे लोग। और भाई यूनाइटेड ने क्या कर दिया, हाई जैक कर लिया भाई। हाई जैक ही चल रही है, हाई जैक है। ये कैसे पॉसिबल है ये? हु हर्ट यूनाइटेड? आई गेस एवरीवन वैसे तो। बट भाई डील लेनी यूरो, मतलब यार मड्रिड का टारगेट 6 महीने से मड्रिड लगी पड़ी है, 6-7 महीने से। पिछले साल से रूमर्स आ रही थी कि भाई मॉनिटर कर रहे हैं रियल मड्रिड वाले बिल्कुल हम लेनी यूरो। और भाई हाई जैक कर लिया बिल्कुल एंड मोमेंट को। काफ़ी ज़्यादा भाई यूनाइटेड को कर रहे हैं इस साल बिल्कुल। 2 प्लेयर उन्होंने साइन कर लिए भाई लेनी यूरो। मतलब उगारते के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव मतलब न्यूज़ आ रही है उसके बारे में कि ऑलमोस्ट डन है 90% 80% कह रहा हूँ। तो भाई यूनाइटेड तो भाई कुक कर रही है इस साल। एंड बिल्कुल टेन हैग के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ट्रस्ट कर दिया कि भाई तू ही है हमारा मसीहा, तू ही निकालेगा, तू ही है हमारा अमरेंद्र बाहुबली, बिल्कुल तू ही बचाएगा हमें। तो वो तू प्लेयर बता, हम तुझे ला के देंगे। सैंचो की सिचुएशन उन्होंने सॉल्व कर दी भाई, सैंचो तक की सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है। तो यूनाइटेड कुक कर रही है इस साल। तो बात करते हैं भाई यूनाइटेड की, पहले यूनाइटेड की ही बात कर लेते हैं भाई। लेनी यूरो को उन्होंने साइन किया और 50 मिलियन एंड उसके बाद 12 मिलियन के एड ऑन्स वगैरह हैं। मड्रिड काफ़ी टाइम से उसमें इंटरेस्टेड थी कि साइन करना है, उसको साइन करना है। बट अगेन मड्रिड 25 मिलियन से ज़्यादा देना नहीं चाह रही थी। और वो वेट भी कर रहे थे कि भाई ठीक है लास्ट ईयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का, नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगा एंड देन वी विल साइन हिम फॉर फ्री, जो कि एम्बापे के साथ किया हमने। बट वही है भाई लेनी यूरो वेट कर नहीं पाया। एंड आई थिंक यार इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब अगेन काफ़ी सारे लोग यूनाइटेड को गाली दे रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, स्पेशली मतलब मड्रिड फैंस गाली दे रहे हैं। बट मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, फुटबॉल में चलता रहता है ये सारी चीज़ें। और यूनाइटेड ने भाई फ़ायदा उठाया। देखो सिंपल सी बात है, यूनाइटेड एक नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है बिल्कुल टेन हैग के अंडर। प्लेयर्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं, ओनरशिप बिल्कुल चेंज हुई है, मैनेजमेंट में वैसे बंदे आए हैं, फुटबॉलिंग ब्रेन्स आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है प्रोजेक्ट एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। हर एक प्लेयर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होगा इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने में। एंड आई थिंक लेनी यूरो के हिसाब से बिल्कुल सही डील है यार। मतलब तुम लिल के हिसाब से भी देखो और तुम लेनी यूरो के हिसाब से भी देखो, इट्स अ गुड डील। नहीं तो फिर उसको इस साल वेट करना पड़ता लिल में फिर से, अगर मड्रिड, क्योंकि मड्रिड नहीं जाती मेरे हिसाब से, मड्रिड फ्री में ही लाना चाहती है। वो ट्रेंड के साथ भी सेम चीज़ करना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। उन्होंने एक वो मैं बोलूँगा लूप होल ढूंढ लिया कि भाई फ्री में साइन करो प्लेयर्स को, बढ़िया बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं, नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं क्लब के साथ। एंड उनका एक फिक्स्ड अमाउंट वो दे देते हैं काफ़ी, जो कि कम रहता है। अगेन लिल 25 मिलियन में लेनी यूरो साइन करना नहीं देती यार, लिल नहीं बेच लेनी यूरो को इतने कम प्राइस पे। एंड भाई यूनाइटेड 50 मिलियन दे दो, सिंपल सी बात है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं ओवर पे कर दिया, बट आई थिंक अगर कंपटीशन में मड्रिड उतर रखी है एंड मड्रिड को एंड मतलब पता है यूनाइटेड को कि भाई अगर हम साइन नहीं करेंगे या मतलब अगर हम एक अच्छा ऑफर नहीं देंगे तो लेनी यूरो नहीं पिक करेगा हमें, क्योंकि ना हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, ना ही हम इस साल मतलब कोई गारंटी करते हैं कि हम ट्रॉफी जीतेंगे लाइक प्रीमियर लीग या ऐसा वगैरह। चैंपियंस लीग हम खेलने नहीं वाले एंड ऐसा भी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम नेक्स्ट ईयर भी जाके कि हम चैंपियंस लीग जीत जाएँ या हम प्रीमियर लीग जीत जाएँ। तो कहीं ना कहीं पैसा फेंकना पड़ता है भाई। पैसा फेंका, 50 मिलियन फेंक दिया भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है। मड्रिड ने एंट्रिक के लिए भी दिए 70 मिलियन, पता नहीं कितने। लूका योविक के लिए हमने दिए थे 60 मिलियन। तो पैसा फेंकना पड़ता है कभी कभी। तो पैसा फेंकना, 50 मिलियन दे दिए, 12 एड ऑन है, सैलरी पता नहीं मेरे को कितनी है उसकी, क्या जितनी भी है उसकी हो गई। आई थिंक भाई स्मार्ट साइनिंग बिल्कुल। सेंटर बैक उनको चाहिए थे, वरान जा चुका है, लिंडलॉफ स्क्वाड प्लेयर ही है, मैगवायर लास्ट ईयर अच्छा था उसका मैगवायर का, बट इस सीजन का कुछ पता नहीं, क्या पता हक दे फिर से वो अपना जो असली मैगवायर है वो वापस आ जाए हमारा। ये तो कुछ बहरूपिया था लास्ट ईयर जो हुआ है, तो कुछ भरोसा नहीं है मतलब। बट स्टिल एक अच्छी साइनिंग यूनाइटेड के लिए। उगारते आ रहा है भाई, उगारते भी अगर आता है तो भाई वो भी बहुत तगड़ी साइनिंग होगी यूनाइटेड के लिए। तो यूनाइटेड तो कुक कर रही है इस टाइम पे। यूनाइटेड सीरियस है मेरे हिसाब से, यूनाइटेड सीरियस है। जिम रैटक्लिफ ने बिल्कुल आके सब कुछ बदल दिया भाई, वो बंदा तो सब कुछ बदल दिया। शिवाजी द बॉस बिल्कुल एक गांव को शहर में बना रहा है भाई वो तो बंदा बिल्कुल। भाई यूनाइटेड आई थिंक अगर इस प्रोजेक्ट को वो ढंग से कंटिन्यू करता भाई यूनाइटेड जीत सकते कोई ट्रॉफी अब इन द कमिंग ईयर्स। तो बढ़िया भाई यूनाइटेड, मैं तो चाहता हूँ देखो यूनाइटेड टॉप पे पहुँचे हमेशा से। इस तरीके के फॉलन जायंट्स, बारसा, यूनाइटेड अच्छा खेलो यार। AC मिलान जैसे प्लेयर मतलब जो ऐसे क्लब्स हैं अच्छा खेलो एंड आई होप बढ़िया करेंगे। मड्रिड की अगर बात करें तो भाई मड्रिड का देखो फिर से क्या ही बोलो, एम्बापे की प्रेजेंटेशन हो गई बिल्कुल। वो होता ना कि रोनाल्डो की बिल्कुल डिट्टो कॉपी, थोड़ा बहुत चेंजेस करते कि यू कैन कॉपी माई होमवर्क बट डोंट मेक इट ऑब्वियस। तो वही करते भाई एम्बापे ने बिल्कुल। उनो दोस्त रेस हाला मदरिद बोल दिया उसने। 80,000 फैंस तब भी थे, अब भी 80,000 फैंस ही हैं। काफ़ी सिमिलर, काफ़ी सारे लेजेंड्स थे। जिडान आया था,
जिडान का फैशन सेंस जो है ना जिडान का भाई, वो आई थिंक जो भी उसका स्टाइलिस्ट है उसको हटा दे भाई। वो ये क्या पहन के आता है, वो ना लोवर था वो, ना वो कैप्री थी, ना वो जीन्स थी, क्या था वो मेरे को समझ नहीं आया। एक वो चैंपियंस लीग का जब फाइनल था तब भी इतनी गंदी सी वाइट पैंट पहन के आया था ना वो भाई, तब भी इतना बुरा लग रहा था वो। उसका भाई फैशन सेंस उसका बहुत बेकार है, मतलब फुटबॉलिंग एबिलिटी टॉप नॉच बिल्कुल, बट फैशन सेंस बिल्कुल छपरियों वाला लगता है मेरे को। खैर बट अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में भाई काफ़ी सारे लेजेंड्स, मतलब एम्बापे था, उसकी माँ रोने लगी, उसका बाप बिल्कुल खुश है, एम्बापे खुश है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब बन चुकी है यार। एंड आई होप भाई जैसा रोनाल्डो ने प्रेजेंटेशन तो रोनाल्डो जैसी कर दी भाई, करियर भी रोनाल्डो जैसा कर दिया तो मटन मार के कसम से मज़ा ही आ जाएगा। एंड चैंपियंस लीग हम जीत जाएँ, ला लीगा जीत जाएँ, ट्रेबल जिता दे वो हमें, ट्रेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेबल जीत गया तो फिर तो हमें कोई ट्रोल करने का कोई कुछ है ही नहीं भाई, कुछ तो बचा ही नहीं रहता, क्योंकि अभी सिर्फ यही है कि हम ट्रेबल के नाम पर ट्रोल होते हैं और तो कुछ होता नहीं है। एक बार ट्रेवल दिए जाए फिर तो भाई क्या ही बोल के ट्रोल करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। ज़्यादा सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग, ला लीगा, ट्रेवल सब जीत लिया हमने, बट खैर बट ट्रेवल तो हम तब जीतेंगे भाई जब हम डिफेंस अपना सॉर्ट आउट करेंगे। न्यूज़ ये आ रही थी पहले कि जब लेनी यूरो की साइनिंग होगी कि मैड्रिड अब साइन नहीं करेगी किसी भी डिफेंडर हो। एंड भाई सही बता रहा हूँ, ये इतना ख़राब लग रहा है ना मेरे को सुन के कि मतलब इस सीज़न हम गलती कर रहे हैं अगर हम डिफेंडर कोई साइन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 3 ही डिफेंडर हैं। नाचो जा चुका है, तो मिलिटाओ है, आलाबा है और रूडिगर है। आलाबा भी अभी इंजर्ड है, वो मिड सीज़न के करीब आएगा। तो यार 2 ही डिफेंडर हैं, 2 डिफेंडर के साथ आप सीज़न में जा रहे हो भाई, नहीं। लास्ट ईयर के फिर तो सीखा ही नहीं ना कुछ जो लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर एक मैच में हम एक भी डिफेंडर को नहीं खिला पाए थे, सारे डिफेंडर अनअवेलेबल थे। रूडिगर इंजर्ड था, नाचो रेड कार्ड लेके बैठ गया था, एंड आलाबा और मिलिटाओ तो थे इंजर्ड ACL की वजह से। एंड स्टार्टिंग मतलब पहले मैच में मिलिटाओ को इंजरी होती है लास्ट ईयर, तो काफ़ी कुछ भाई बैकफुट पे हम पहुंच गए थे। वो तो लकीली हम जीत गए, कार्लो ने मैनेज कर लिया, चुआमेनी को खिला के, कामाविंगा को खिला के, हर एक प्लेयर ने स्टेप अप कर दिया। बट इस साल हो सकता है ना कर पाएँ, तो डिफेंडर तो चाहिए यार। एंड काफ़ी सारे मतलब 2-3 डिफेंडर्स है, उसके बाद फिर लिंक्स आए हैं, जैसे स्लॉटरबैक के साथ आए, एक हेनकेपिया के साथ आया, तो ये 2 डिफेंडर्स हैं, बायर लेवरकुसन का हेनकेपिया एंड बोरुसिया डॉर्टमंड का स्लॉटरबैक का लास्ट सीजन ठीक था, इतना कुछ खराब नहीं था, डॉर्टमंड फाइनल तक पहुंची थी चैंपियंस लीग के। एंड यूरोज में भी 1-2 मैच जो खेले थे स्लॉटरबैक ने, उसमें डिफेंसिवली वो रॉक सॉलिड, मतलब रॉक ठीक था, वो रॉक सॉलिड भी नहीं, मतलब बढ़िया था वो। एंड हेनकापिया का तो भाई सीज़न तगड़ा ही है, बायर लेवरकुसन के तो हर एक प्लेयर का सीज़न तगड़ा ही है। तो साइनिंग अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइनिंग होती है भाई बहुत तगड़ी है। एंड डिफेंडर तो देखो हमें चाहिए ही चाहिए। लेनी यूरो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था, वेट नहीं करना चाहिए था हमें उसके लिए नेक्स्ट ईयर तक। इस सीज़न ही हम 50 मिलियन 30 मिलियन फेंक देते तो हो जाता। बट अगेन स्पेन में FFP के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मे बी शायद हम फाइनेंशियली नहीं खरीद सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई, कुछ भरोसा नहीं है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डिफेंडर तो भाई चाहिए। डिफेंडर नहीं मिला तो भाई लौड़े लग जाएंगे हमारे कसम से सीज़न के, नहीं चाहिए भाई। फिर वही है, अटैक बिल्कुल फरारी जैसा और डिफेंस मारुति जैसा, मतलब स्क्वाड डेप्थ अगर मैं बात करूँ उसकी, अटैक डिफेंस सॉर्टेड होगा, बट डिफेंस तो चाहिए भाई, डिफेंडर्स चाहिए। क्योंकि डिफेंडर्स काफ़ी सारे यार अवेलेबल हैं, मतलब टोडीबो भी के लिए भी हम जा सकते हैं, डिलेक्ट के लिए आई डोंट नो जाएँ या ना जाए, मतलब सही है वैसे, डिलेक्ट के लिए भी जा सकते हैं। यूनाइटेड ने लेनी यूरो को साइन कर लिया, तो भाई हो सकता है कि हम डिलेक्ट के लिए जाएँ, डिलेक्ट हो सकता है आ जाए। एक अच्छा, मैं बोलूँगा सेंटर बैक, एक अच्छा सेंटर बैक है, प्लस मैंटेलिटी उसके पास बहुत बड़ी इलीट मैंटेलिटी वाला बंदा है, तो वो आ गया तो भाई फिर तो और भी तगड़ा है। बट डिफेंडर तो चाहिए भाई, डिफेंडर तो चाहिए, डिफेंडर के बिना तो ना जा सकते। लग जाएंगे भाई, लग जाएंगे हमारे, हम फिर कुछ नहीं जीत पाएंगे हम, है ना। गलती से किसी एक प्लेयर को इंजरी हो गई फिर तो हो गया बस हमारा काम। तो वी नीड अ डिफेंडर भाई, वी नीड अ डिफेंडर। एंड डिफेंस की प्रॉब्लम वैसे हमारी लास्ट ईयर ही सॉर्ट आउट हो जाती है यार, अगर ग्वार्डियोल के पीछे चले जाते। ग्वार्डियोल इन्होंने साइन नहीं किया, वो मैन सिटी चला गया। ग्वार्डियोल आ जाता भाई, बढ़िया हो जाता भाई, इतना तगड़ा सेंटर बैक है, मतलब बहुत सारे पता है अच्छे सेंटर बैक्स हैं। या तो फिर वेट करो कोई एक यंग सेंटर बैक ले आओ, और फिर 1-2 साल बाद भाई विलियम सलीबा के पीछे जाओ भाई, विलियम सलीबा आ जाएगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। विलियम सलीबा मेरे को इतना तगड़ा लगता है ना भाई, वो आ गया बंदा, पता है अगर आ सकता है वो, अगर आर्सेनल रिसेंट ईयर्स में मतलब और फिर से कुछ 1-2 साल तक नहीं जीतती ना कुछ, तो हम ऑफर कर सकते हैं सलीबा के लिए। एंड भाई सलीबा आई थिंक ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि अगेन इतना सारा फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, सबसे पहली बात तो भाई फ्रेंच है, और इतने सारे हमारे पास फ्रेंच प्लेयर्स है, फर्लैंड मेंडी हो गया, कामाविंगा, चुआमेनी और एम्बापे भी, अब तो भाई इतने सारे फ्रेंच प्लेयर्स, तो भाई सलीबा है भाई, सलीबा आ गया तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। बट होगा नहीं, वो इतना खुश हो रहा हूँ मैं, फालतू में होने वाला है नहीं कोई चीज़, है ना। एंड देखते हैं क्या होता है अभी रिसेंट डेज में मैड्रिड के ऊपर क्या नहीं होता। देखो डिफेंडर साइन तो हम करेंगे, मतलब ये भली न्यूज़ आ गई है कि हम साइन नहीं करेंगे, बट आई थिंक साइन तो करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब इतना तो बेवकूफ़ नहीं है यार, इतने तो बेवकूफ़ नहीं है हमारे मैनेजमेंट में कि
नहीं साइन करेंगे किसी डिफेंडर को। तो देखते कौन सा डिफेंडर आता है, कौन सा नया प्लेयर साइन करते हैं हम, कौन सा नहीं करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।